बॉडी के लिए फ़ूड पे तो बहुत ध्यान देते हैं कि ये फ़ूड खाना चाहिए, ऐसा फ़ूड खाना चाहिए, क्योंकि हम उस पर कंट्रोल रख सकते हैं कि हाँ, हम जो फ़ूड ले रहे हैं उसमें हम बारीकी से देख के अपने मुंह में डाल सकते हैं, जिससे हमारा स्टमक हेल्दी रहता है और सारा जो फूड का जिससे एनर्जी बनता है वो अच्छा एनर्जी बनता है, यानी अच्छा ब्लड बनता है जो हमारे पूरे बॉडी में मिलता है। लेकिन ये ब्लड अधूरा है बिना ऑक्सीजन का। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से हम जब ब्रीथ लेते हैं तो वो ब्रीथ सांस के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है और वहाँ से वो ऑक्सीजन पूर्ति करता है और CO2 बाहर निकालता है वहाँ से। तो यहाँ पे जो हम एयर ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ और भी गैसेस जाते हैं। तो अगर वो एयर सही है, प्योर एयर है, तो हमें हमारे लंग्स को हेल्दी रखेगा, हमें सिर्फ ऑक्सीजन जो मिलेगा और हमारे लंग्स को दिक्कत नहीं करेगा अगर एयर प्योर है। सांस लेते हैं ऑक्सीजन जो जाता है, तो इसमें अगर इम्प्योर एयर में हम लेते हैं, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड रहता है, हमारा सराउंडिंग पॉल्यूटेड रहता है, पॉल्यूशन रहता है एयर में, तो वो एयर जब हम लेते हैं तो हमें वो नुकसान करता है। हम वहाँ पे क्या, हमारे लंग्स को कमज़ोर कर देता है, हमारे लंग्स में बहुत सारे कफ जमा हो जाता है, या हमें सर्दी खांसी या वो जो जहरीले टॉक्सिन गैस जो होते हैं वो हमारे ब्लड में चले जाते हैं, तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं और हमारे ब्रेन में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उस ब्लड के थ्रू जब वहाँ पहुँचते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि ये एयर में ये पॉल्यूशन क्या होता है, प्योर एयर और पॉल्यूशन क्या होता है, कहाँ से आता है, और इसको प्योर रखने में ये जो प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, ट्री हैं, ये बहुत ही सहायक होते हैं। जो कि ये ट्री जो हमारे खाने में भी, जो हमारे माउथ से भी जो फूड जाता है वो भी हमें ट्री से ही मिलता है, और जो इन्वायरमेंट को प्योर रखने में बहुत हेल्प करते हैं, यानी एयर को प्योर करने में जो पेड़ पौधे हैं उसमें उनका बहुत ही हेल्प होता है, योगदान होता है। तो आज हम यही जानेंगे कि ये प्लांट हमारे एयर को कैसे प्योर करते हैं, कैसे पॉल्यूशन लेस करते हैं हमारे एयर। ये एयर क्या है, जो हमारे चारों तरफ जो है, हमारे घर में कहीं भी है, सब ये सब जो भी है सब एयर है, चारों तरफ ही एयर है, हमारे इन्वायरमेंट में एयर ही है वो, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, जो इनविजिबल होता है, और हमारे अर्थ के सराउंड जो भी है वो सब एयर है। तो ये एयर जो होता है बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे गैस और कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो उसमें सस्पेंडेड होते हैं। इधर वो कभी कभी हमें दिखता भी है, विंडो से जब आ रहा होता है या सनलाइट में वो पार्टिकल्स दिखते हैं, या डस्ट फॉर्म में हमारे घर के टेबल वगैरह जो हमें डस्टिंग करना पड़ता है तो वो हवा में वो उड़ते रहते हैं, तैरते रहते हैं एयर में वो। तो इस तरह का जो होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का मात्रा होता है, नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है और ऑक्सीजन 21% होता है। मेनली यही गैस, दो गैस जो है एयर में पूरे मात्रा में होते हैं, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, और ये जो 1% है उसी में कार्बन डाइऑक्साइड और भी नियॉन वगैरह जो गैस है उसमें आते हैं, और कुछ पार्टिकल्स और कुछ वाटर वेपर के फॉर्म में भी थोड़ा बहुत उसमें रहते हैं। तो ये हमारा प्योर एयर हो गया। तो ये एयर कैसे पॉल्यूटेड होता है, ये एयर जो एयर जब हम बोलते हैं कि यहाँ बहुत पॉल्यूशन है, वहाँ पे हमें फील भी होता है, सफोकेशन लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जलन सी लगती है, फिर हम वहाँ से हटने लगते हैं। तो वैसे इन्वायरमेंट में ज़्यादातर किस गैस का मात्रा बढ़ जाता है, मेनली वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में होते हैं, और ओजोन लेयर, ग्राउंड लेवल ओजोन, तो ये सब जब मिल जाते हैं हम एयर में तो वहाँ के इन्वायरमेंट को बोलते हैं कि यहाँ का जो एयर है वो पॉल्यूटेड है, ये एयर सही नहीं है। तो ये सब कहाँ से आते हैं, तो ये सब हमारे इन्वायरमेंट में ही बनते होंगे। तो जैसे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो ये मेनली फ्यूल के रूप में, जैसे कि कार में जो फ्यूल यूज़ होता है वो कार यूज़ होता है, या कुछ जो भी ट्रक्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सब यूज़ होता है, तो वहाँ से वो निकल के आता है। और भी बहुत इस तरह के होते हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड है, तो वो भी कहाँ से आता है, वो भी इसी तरह
जैसे कि कोल, जब कोल का कंबंसन होता है बहुत हाई टेम्परेचर या कुछ में, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं या ये सब, ये जितना भी इस तरह का यूज़ करते हैं। फिर हमारा आ गया वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये एग्जाम्पल हो गया मिथिलेन क्लोराइड, बेंजीन, इस टाइप का जो केमिकल होते हैं, ये सब जब हमारे एयर में मिल जाते हैं तो यही सब एयर मिल के पॉल्यूशन फैलाते हैं। और ये जो ओजोन लेयर जो होता है, ये ओजोन ग्राउंड ओजोन लेयर होता है, ये मेनली बनता है यही सब जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलके और कुछ नेचुरल मेड गैस होते हैं और कुछ ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये सब और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब जब साथ में मिलते हैं और इसमें जब सनलाइट का प्रेजेंस होता है बहुत ही तेज़, करीबन ये 2 बजे से 5 बजे का जो दिन का टाइम होता है, उस टाइम में जो सनलाइट होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर में होता है, तो उस समय जो ओजोन लेयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो उस टाइम में जो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने की चांसेस होती है। और ये मेनली जो होती है ये हमारे जो गर्मी के टाइम में मई से लेके अक्टूबर तक का जो समय होता है, उस समय पॉल्यूशन का भी मेन पीक टाइम होता है। और दिन में 2 बजे से लेके 5 बजे तक का ये टाइम भी बहुत पीक होता है, क्योंकि इस समय सनलाइट बहुत तेज़ होता है, हीट बहुत तेज़ होता है। तो इस तरह से ये हमारे इन्वायरमेंट में सारे पॉइजनस गैस मिलते हैं और हमारे इन्वायरमेंट यानी एयर को पॉल्यूटेट करते हैं। और ये जहाँ पे भी मिलते हैं वहाँ पे ये दिक्कत होता है। मतलब कोई भी जो पर्सन है, कोई भी है, तो वो अगर इस तरह चले गए बिना मास्क का या बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा सकता है, लंग्स का प्रॉब्लम या खांसी, सर्दी, खराश, कुछ ना कुछ हो जाता है। यहाँ देखेंगे कि ये जो ट्री है, ये जो प्लांट है, इसको कैसे हेल्प करता है एयर को प्योर करने में। तो ये जो हमारा जो प्लांट है, ऐसे भी हमारे हम इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही चीज़ों में हेल्प मिलता है, फूड में मिलता है। तो ये एयर प्यूरिफिकेशन में क्या रोल है इस प्लांट का। तो प्लांट जो हम जैसा जानते हैं, एक तो हमें ऑक्सीजन भी प्लांट के थ्रू ही इन्वायरमेंट में मिलता है, एयर में हमारे प्लांट के थ्रू ही आता है, क्योंकि हम जानते हैं जब ये जो प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस होता है उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर से लेता है और हमारे एयर में वो ऑक्सीजन छोड़ता है। तो एक तो प्यूरिफिकेशन यहीं पे किया वो हमारे एयर को, और दूसरा जो उसका जो स्टोमाटा होता है, जो लीफ में और उसके स्टेम में भी होता है ये सब, तो उसमें एक छिद्र होता है, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो वो उसमें जो गैस जाता है स्टोमाटा के थ्रू में, तो ये जितने भी गैस हैं टॉक्सिन गैस, वो सब भी जाते हैं उसके अंदर जाते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो सब भी वो सक कर लेता है स्टोमाटा के थ्रू। तो वो जब अंदर जाता है, जैसे हम लोग भी सांस लेते हैं तो जाता है, तो वही चीज़ है प्लांट में भी, वो जब सक करता है तो सब वो जब वो एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब करने में वो सारा कुछ जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उसको CO2 तो काम में आ गया, CO2 यूज़ हो गया, वहाँ पे ऑक्सीजन उसके लिए बेकार होता है, तो वो बाहर छोड़ देता है। तो ये सब जो टॉक्सिन गैसेस जाते हैं तो फिर वो अंदर जाके वो टूट के ख़त्म हो जाते हैं अंदर ही, और तो इस तरह से वो हमारे एयर में से ये सब गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांट को नुकसान नहीं होता, लेकिन एक हद तक ठीक है, बहुत ज़्यादा करने पे नुकसान भी होता है प्लांट को। तो इस तरह से एक हुआ कि ये एब्जॉर्ब करके जहरीले गैस को हम लोग को स्टोमाटा के थ्रू बचाता है, एयर को प्योर करता है। फिर दूसरा है कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, PM 2.5 जो एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उसको वो अपने ऊपर उसके जो प्लांट है, लीफ है जो है, उस पर स्टिक हो जाता है, वो पार्टिकल्स वो स्टिक हो जाता है। तो वो स्टिक हो जाता है, फिर जब कुछ बारिश होती है या कुछ होती है तो वो प्लांट धुल के वो फिर मिट्टी में मिल जाता है, जिसके कारण वो एयर का जो पार्टिकल्स है उसको ख़त्म करता है। तो इस तरह से ख़त्म हो गया दूसरा। और एक तो ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट के थ्रू आता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। तो इस तरह से प्लांट हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही
प्योर रख सकता है अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा प्लांट रहा तो। अगर इन्वायरमेंट में प्लांट नहीं है, यानी कि हमारे चारों तरफ, हम जहाँ हैं चारों तरफ प्लांट है, तो वहाँ पे मतलब और सब जहाँ पे प्लांट नहीं है और जहाँ पे प्लांट है उस कंपेयर वो एरिया ज़्यादा पॉल्यूशन से फ्री होगा, क्योंकि वो जो पॉल्यूशन जो है वो थोड़ा प्लांट सक कर लेगा, जिसके कारण वहाँ का एयर प्योर रहेगा और वहाँ का एरिया भी ठंडा रहेगा। क्योंकि वो इन्वायरमेंट को, जो ड्राई इन्वायरमेंट को प्लांट ह्यूमिडिटी में भी चेंज करता है, क्योंकि प्लांट में साथ वो पानी भी थोड़ा निकलता है वेपर के रूप में, जो कि वो हीट के थ्रू इन्वायरमेंट में सक होता है, ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट को बनाता है, जिसके कारण हवा चलता है तो इंसान को ठंडा लगता है, वहाँ का वातावरण ठंडा होता है। तो इतना हेल्प करता है हमारे इन्वायरमेंट को प्योर करने में ये पेड़। तो इसीलिए हमें ये है कि प्लांट हमें हर तरह से ही हेल्प करता है। तो इसीलिए प्लांट को तो काटना ही नहीं चाहिए, अगर सही जगह पे है तो उसको रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को लगाना चाहिए, जिसके कारण हमारा एयर, हमारा इन्वायरमेंट शुद्ध रहे, प्योर रहे और हम एक खुली हवा में अच्छे से सांस ले पाए। हमें ये ना सोचना पड़े कि हम सांस ले रहे हैं, हमारे लंग्स में कहीं जहर तो नहीं जा रहा है। हम खाना के बारे में तो बहुत बार सोचते हैं कि हम जो रख रहे हैं सही रख रहे हैं कि नहीं, लेकिन वही हम हवा बाहर निकले हैं तो क्या हम, मेरे नाक में जा रहा है, मेरे नोज़ में जो जा रहा है, मेरे लंग्स में, वो सही हवा जा रहा है कि नहीं, इसके बारे में हम शायद बहुत कम सोचते हैं। तो यही है कि हम जितना पेड़ लगाएंगे, हम जितना प्लांट लगाएंगे, उतना ही हमारा इन्वायरमेंट एज ए कंपेयर जहाँ प्लांट नहीं है उससे ज़्यादा प्योर मिलेगा। सो धन्यवाद।